बैठकर यहाँ पर हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे? मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम को लगता है कि आप इस आंदोलन के हीरो बन जाएंगे। आपको क्या पता है? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप जैसे दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने रूबिका लियाकत को भीगी बिल्ली बना दिया। बोलती बंद हो गई, जुबान लड़खड़ाने लग गई कि अब बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या। फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना ये मेरी परंपरा है। बस इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। जी हाँ, वैसे ही भीगी बिल्ली बन गई जैसे मोदी के सामने बनी थी और पूछ रही थी कि टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इतना ही नहीं, आगे और देखिए। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप कट्टर सनातनी, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं। जी हाँ, तो रूबिका के पूर्वज पहले सनातनी थे। हाँ, हो भी सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका लक्षण आज के डेट में भी कुछ परसेंट देखने को मिलता है। और वैसा ही कुछ आप रूबिका के अंदर भी बीच बीच में कई बार देख सकते हैं। वैसे मुसलमानों वाला कोई हरकत तो रूबिका के अंदर दिखता नहीं, तो हमारा ऐसा मानना है कि रूबिका तो मुसलमान नाम की है, बाकी मुझे लगता है कि ये अपने पूर्वजों को ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि सनातनी ही हैं। और सही कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने कि भाई आ जाओ, घर वापसी कर लो। क्या गलत कहा? अब बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए दावत पर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि हमारे पूर्वज ये थे फलाना ढिमका? बता देना था कि भाई हम वही मानते हैं जो आप मानते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात थी। लेकिन मुझे पता है कि रूबिका को यह भी दिखाना है कि हम एक मुसलमान हैं और एज अ मुस्लिम हम इन सारी चीजों को भी सपोर्ट करते हैं। हमारे नजर में इस देश में सारी चीजें ठीक हो रहा है, मोदी सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे और ये खुद को मुसलमान ही बताएंगे ताकि अपना प्रोपेगेंडा चला सके। और हमने और आपने कई बार इनके डिबेट में ही देखा कि कुरान के कुछ आयतें पढ़ने का भी इन्होंने कई बार ड्रामा किया, गलत सलत कई बार आयतों को भी इन्होंने पढ़ा। लेकिन हम सबको पता है कि एक सच्चा मुसलमान इस तरह का ड्रामा तो नहीं कर सकता, वो भी टीवी डिबेट में बैठ करके गलत सलत कुरान की आयतों को पढ़ करके। तो सच क्या है वो हमें और आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है। भले ही रूबिका लियाकत उस पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश करे, और मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी ये पता है कि दरअसल रूबिका लियाकत सच में है क्या। ये खुद को बड़ा तेज तरार समझती जरूर है, लेकिन एक गांव देहात में बड़ा ही प्रचलित कहावत है कि नरहन्नी अगर ज्यादा तेज हो जाए तो वो पेड़ को नहीं काटता। तो अगर ये डिबेट में चीख चिल्ला लेती हैं विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर, प्रवक्ताओं के ऊपर, तथा कथित मौलानाओं के ऊपर, तो इससे लगता है कि हम ही सबसे बड़े शेर हैं। लेकिन इस तरह से ये भीगी बिल्ली भी कई बार बन जाती है। जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति को अपनी नौकरी की चिंता होती है, तो इन्हें भी नौकरी की चिंता है। अगर पिछले डिबेट्स की मैं बात करूं तो डिबेट्स के कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे और आपके सामने हैं जहां पर इन्होंने चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं किया और उससे लोगों को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। एग्जांपल के तौर पर आप ये डिबेट देखिए। इस्लामी शरी हुकूमत की बात मत कीजिए ना, आप इस्लामी शरी हुकूमत में बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो मौलाना कादरी को रूबिका जमकर फटकार अपने डिबेट में लगा रही हैं। काश इसी तरह का फटकार धीरेन्द्र शास्त्री को भी लगा पाती या उनके सामने अपना जुबान खोल पाती। लेकिन हम सबको पता है कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी, इनकी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से वहां पर तो भीगी बिल्ली बन गई। लेकिन ये सिर्फ इकलौता डिबेट नहीं है, डिबेट्स की एक लंबी फहरिस्त है जहां पर इनका चीखना चिल्लाना बड़ा ही आम सा दिखता है। बैठकर यहाँ पर हाँ तो क्या कर रहे थे का मतलब ये है कि आप दूसरों की भावना को आहत पहुंचाएंगे। जी हाँ, तो पीस पार्टी के प्रवक्ता शुएब जमाई पर भी रूबिका चीख चिल्ला रही है, लेकिन कई जगहों पे इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनकी आवाज नहीं निकल पाती, ये लड़खड़ाने लग जाते हैं। और भी आगे देखिए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी। जी हाँ, इलियास शराफुद्दीन पर रूबिका अपने डिबेट में चीख चिल्ला रही है। आगे और भी देखिए। आपको क्या पता है कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ?
यस, ये है शोएब जमाई। यहाँ पर भी रूबिका चीख चिल्ला रही हैं, गले फाड़ रही हैं। आगे देखिए। अरे रूबिका लिया, सुनो ठीक है धर्मेंद्र जी, सुनो, आप मेरी बात सुनिए। बतेरे देखे मैंने, सुनिए, आप जैसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। जी हाँ, तो भारतीय यूनियन किसान के नेता पर रूबिका चीख चिल्ला रही हैं और ऐसे न जाने सैकड़ों एग्जाम्पल उदाहरण हमारे और आपके बीच हैं जहां पर रूबिका को ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि इनके सामने भी कई ऐसे लोग हैं, या इनकी मजबूरी कह लीजिए, नौकरी की मजबूरी कह लीजिए, या जो कह लीजिए, जहां पर ये भीगी बिल्ली बन जाती हैं, जहां पर इनकी बोलती बंद हो जाती है, जुबान लड़खड़ाने लग जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि अब कहे तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि वहां पर चीख चिल्ला नहीं सकती। अगर ये चीखेंगी चिल्लाएंगी तो कैमरा माइक समेत इन्हें उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी हकीकत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने का काम कथित मौलानाओं के ऊपर ही कर सकती हैं, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर ही कर सकती हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के ऊपर ही कर सकती हैं। सत्ताधारी पार्टी या सत्ता के समर्थन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरव्यू हो या फिर डिबेट में आया हो, उन पर ये चीखने चिल्लाने वाला काम नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें पता है कि चीखने चिल्लाने का काम करेंगे तो हमें स्टूडियो से बाहर फेंक दिया जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कथित पत्रकार रूबिका लियाकत का, जो आज के डेट में भीगी बिल्ली बनी हुई है, वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग बड़ा मजे ले रहे हैं कि जो डिबेट में चीख चिल्ला रही थी उसकी बोलती आज बंद क्यों हो गई है, वो आज के डेट में भीगी बिल्ली क्यों बनी हुई है। उसी तरह से जैसे अभी से कुछ साल पहले मोदी के सामने भीगी बिल्ली बनी थी और पूछ रही थी कि आप टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या। बहरहाल इनका भीगी बिल्ली बनना, इनकी बोलती बंद हो जाना, या फिर अपने डिबेट में लगातार चीखना चिल्लाना, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल रूबिका है या फिर रूह बीका है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आज के डेट में भीगी बिल्ली बनी रूह बीका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।